बच्चों धन्यवाद। आज मैं क्लास 6 में इस सत्र का वर्गारंभ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग इस बार ये कोरोना वायरस नाम के महामारी के कारण अपने सेशन को सही समय से चालू नहीं किए हैं। इसके लिए मैं विद्यालय प्रबंधन की ओर से आप लोगों से खेद प्रकट करता हूँ। यहाँ मेरा चैप्टर है पहला, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब यहाँ है कि ये फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, अर्थात ये भोजन जो है ये कहाँ से आता है। हम लोग जो भोजन ले रहे हैं इसका अल्टीमेट स्रोत क्या है, सोर्स कहाँ है। तो पहले हम लोग समझें ये फूड है क्या। पहले हम लोग क्या समझें कि ये फूड है क्या। तो फूड का यहाँ जिक्र है कि एनीथिंग which we eat for live, अर्थात कोई भी वस्तु जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, क्या करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। माने एनीथिंग विच वी ईट फॉर लिव। पे कितना सिंपल बात है कि वह कोई चीज, फूड का क्या है, एनीथिंग, एनीथिंग which we eat to live is called food। अब सिंपल बात है कि हम लोग जिंदा रहने के लिए जो कुछ खाते हैं, एनीथिंग विच वी ईट फॉर लिव। हम लोग सुबह जब सो के उठते हैं और रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं, इस दरमियान विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम भोजन के रूप में लेते हैं। और उस सब वस्तु को भोजन के रूप में लेने का एक उद्देश्य रहता है कि इसको लेने से हमारे शरीर के अंदर उचित मात्रा में पोषक तत्व मिले और हम अपने लाइफ साइकिल को कायम रख सके। काहे कि हम 8वीं क्लास में कहे थे कि भोजन की आवश्यकता है, उतना ही वस्त्र की आवश्यकता है और उतना ही आवास की आवश्यकता है। अर्थात जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र और आवास। उसका पहला स्तंभ है भोजन। अगर भोजन हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर को प्रॉपर मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलने से हमारे शरीर का कोशिका जो है धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, हम बीमार हो जाएंगे, अंततः हम मर जाएंगे। तो ये यहाँ है कि ये फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यह कहाँ से आ रहा है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे अगली क्लास में कि भोजन का 2 मोड है, एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है प्रोट्रॉफिक। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह अपना भोजन खुद बनाते हैं और उसके द्वारा प्रदत्त जो पदार्थ होता है उसको
हरे रंग का वर्ण जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं दिया। तो ये सब कुछ भोजन जो है वह ऑलमाइटी गॉड जिसको हम लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लोग केवल एक चीज जाने कि फूड इज ए सब्सटेंस दैट वी ईट टू सर्वाइव आवर लाइफ एक्टिविटी। भोजन क्या है? एक पदार्थ है जिसको हम लोग अपने जैविक क्रिया को संपादित करने के लिए लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस हमने अभी जिक्र किया कि सुबह हम लोग सो के उठते हैं और रात में सोने के लिए जाते हैं। इस दरमियान हम लोग कई प्रकार के खाद्य पदार्थ को लेते हैं। सब खाद्य पदार्थ में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिले हुए होते हैं। आप लोग पिछली कक्षा में जाने होंगे कि बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, द टाइप ऑफ डाइट इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इन प्रॉपर अमाउंट और प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट। प्रॉपर अमाउंट या एडिक्वेट शब्द जोड़ दिया कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो, क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है। अब ये भोजन के जो पोषक तत्व हैं, यह कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये 5 भोजन के पोषक तत्व हैं। मैं जल को उसमें और रफेज होता है रेसादार पदार्थ, वाटर एंड रफेज को सम्मिलित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जल और रेसादार पदार्थ पोषक तत्व में नहीं गिने जाते हैं। पोषक तत्व में केवल 5 चीज गिने जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। जल किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है, रेसादार पदार्थ ज्यादा जरूरी है, लेकिन वह पोषक तत्व के रूप में नहीं गिना जाता है। तो यहाँ 5 भोजन के मुख्य रूप से पोषक तत्व हैं। अब ये भोजन के आइटम में हम लोग जिस क्षेत्र में है, यहाँ 2 चीज मुख्य रूप से खाते हैं, एक चावल और दूसरा रोटी। अब रोटी को हम लोग चपाती कहते हैं, यानी चाप करके उसको पास्ट्री रोलर का नाम आप लोग समझते हैं, जिसको हम लोग अपने गांव घर में बेलना चकिया कहते हैं, पास्ट्री रोलर। अब उस पर जो उसको रोल करके आटा को पानी में गूंथ के उसको बेलना चकिया में रोल करके बनाया जाता है, इसीलिए हम लोग उसको चाप करके चपाती कहते हैं। तो हम लोग 2 चीज मुख्य रूप से खाते हैं, एक चावल और दूसरा रोटी। रोटी खाते हैं तो उसके लिए 2 चीज की जरूरत है। आटा, अब कहीं व्हीट फ्लावर होता है, कहीं राइस फ्लावर भी होता है। तो चावल के आटा का भी हम लोग रोटी बनाते हैं, गेहूं के आटा का, मकई के आटा का, अपने सुविधा अनुसार। लेकिन आमतौर से जब चपाती का जिक्र होता है तो हम लोग व्हीट फ्लावर का उपयोग करते हैं। उसमें पानी डाल के उसको गूंथते हैं, जिसको हम लोग अपने देशज गमई भाषा में सानना कहते हैं। तो हम लोग गेहूं के आटा में पानी डाल के गूंथते हैं, हम लोग रोटी बनाते हैं। और हम क्वेश्चन में पढ़ने आगे। और भात जिसको हम लोग
वह एक्चुअली बॉइल्ड उबला हुआ चावल होता है, बॉइल्ड राइस होता है। उसको बनाने के लिए हम लोग को पानी और गोटा चावल यानी रॉ यानी सूखा हुआ रॉ राइस चाहिए। और दाल जो हम लोग बनाते हैं तो दाल बनाने के लिए कोई अरहर का, कोई मसूरी का, कोई मूंग का, जो जिसको मर्जी बने तो उसका रॉ पल्स, उसके बाद नमक, उसके बाद हल्दी, टर्मेरिक जानते हैं, ऑयल, स्पाइस, वाटर। तो ये जो है इंग्रेडिएंट, संघटक, इंग्रेडिएंट शब्द का हिंदी होता है संघटक। हम जो कोई भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसका जिक्र किया। तो यहाँ मैं आपका यहाँ 4 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहा हूँ। हम आशा करेंगे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसको अपने कॉपी पर में लिखेंगे। कहता है डिफाइन फूड, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे फूड इज ए सब्सटेंस वी टेक इट टू सर्वाइव आवर लाइफ प्रोसेस। यहाँ हमने लिख भी दिया है एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कह सकते हो कि फूड इज ए सब्सटेंस which we take to survive our life process। अब कहता है why is food necessary for us। दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोगों के लिए भोजन जरूरी क्यों है। फूड गिव अस एनर्जी, फूड गिव अस एनर्जी या फूड गिव आवर बॉडी एनर्जी। फूड हमको ऊर्जा देती है या हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। बाय यूटिलाइज एनर्जी आवर बॉडी परफॉर्म देयर सेवरल लाइफ एक्टिविटी। इन द एब्सेंस ऑफ फूड आवर बॉडी कुड नॉट गेट एनर्जी एंड डू नॉट परफॉर्म सेवरल लाइफ एक्टिविटी, so ultimately we get die। So survival of life we necessary to take food। What is meant by a dish? A dish is the well defined ingredients of our food variety। Dish is a ingredients of different types of food variety such as different vegetables, oils, meat, rice, roti, etc. What are ingredients? The different items which we utilize to make food is called ingredient। अब इसको मैं एक बार हिंदी में कह रहा हूं कि भोजन क्या है। वे सभी पदार्थ जो जिंदा रहने के लिए हम लेते हैं भोजन कहलाता है। वह सभी पदार्थ जिसको हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, जिससे हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करती है, वह भोजन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज फूड नेसेसरी फॉर अस। हम लोगों के लिए भोजन क्यों जरूरी है। तो हम लोग जिंदा रहने के लिए अपने जीवन का विभिन्न जैविक क्रिया संपादित करने के लिए ऊर्जा महसूस करते हैं और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जब तक हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तब तक हम अपना कोई जैविक क्रिया नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जैविक क्रिया को संपादित करने के लिए हम भोजन लेते हैं। और व्हाट इज मीन्ड बाय ए डिश। डिश होता है कि भोजन के विभिन्न पोषक
पोषक तत्व जब एक साथ लिया जाए, जैसे चावल, दाल, सब्जी, मांस, दही, ये सब अगर हम एक साथ ले रहे हैं तो इसको हम लोग डिश कहते हैं। व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ है कि भोजन का संघटक क्या है। ऐसी सामग्री जिसके सहायता से हम भोजन बनाते हैं। जैसे सब्जी बनाने के लिए हमें सब्जी के साथ नमक, पानी, तेल, मसाला की आवश्यकता होती है। तो जिन सब चीजों के सहयोग से हम सब्जी को बनाते हैं वे सभी चीज उसके संघटक कहलाते हैं। जैसे चावल बनाने के लिए, बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमको रॉ राइस और पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ सूखा चावल का दाना और पानी हमारे उबले हुए भात का संगठक होता है। धन्यवाद बच्चों, ये 4 क्वेश्चन हमने आपको समझाया है। हम प्रयास करेंगे कि आप लोग इसको कॉपी से अच्छी तरह से कॉपी में होमवर्क के रूप में लेंगे और अगले क्लास में हम ओरल क्वेश्चन पार्ट 2 पर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।